हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द किलर मॉम। ये कहानी स्टार्ट होती है एक टिपिकल टीनेजर ब्रियाना के साथ। रिसेंटली उसके पेरेंट्स के डिवोर्स और उसके पिता के सेकंड मैरिज के कारण वो काफी अपसेट दिखाई दे रही थी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उसका बर्ताव भी दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा था। तो एक दिन उसका टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा चलता रहा तो उसे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन कभी नहीं मिलेगा। जानबूझकर अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है वो। जवाब में ब्रियाना ज्यादा कुछ नहीं कहती, मगर जितना कहती है उससे साबित हो जाता है वो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, काफी डेंजरस है। वो अपने ही टीचर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। कहती है वो उसे टेस्ट में ए ग्रेड दिला दे, नहीं तो वो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देगी कि उन्होंने स्कूल में अल्कोहल लेकर आए थे। टीचर सच में घबरा जाते हैं, बट थैंकफुली प्रिंसिपल खुद उनकी बातचीत ओवरहियर कर लेती है। तो ब्रियाना कुछ कर नहीं पाती, उल्टा उससे ही पनिशमेंट मिलती है। मगर ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी कई बार ऐसी करतूतें कर चुकी थी वो। उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स सब भी उसके इस आदत से फेड अप हो चुके थे। कोई उस पर और ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर इस सब से ब्रियाना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लाइफ के साथ जो मर्जी कर सकती है। उसके पेरेंट्स डैनियल और एनी अलग हो रहे हैं। उसे अभी दो घर के बीच सफल करना पड़ रहा है। स्टेप मॉम के साथ रहना पड़ रहा है। किसी ने सोचा उसके बारे में? नहीं। तो अभी वो भी किसी की नहीं सुनेगी। अगले दिन उसे डैनियल के घर जाना पड़ता है। वहां हम देखते हैं उसकी स्टेप मॉम सुजैन उससे काफी अच्छी बिहेव कर रही थी। उसके साथ वीकेंड स्पेंड करने का ऑफर भी देती है। ब्रियाना पहले तो राजी नहीं होती, मगर डैड के फोर्स करने पर उसे जाना पड़ता है। और वहां एक बहुत ही अजीब हादसा नोटिस करती है वो। उनके घर लौटते वक्त रास्ते पर एक आदमी सुजैन को केट कहकर बुलाता है पीछे से, जिस पर सुजैन रुक भी जाती है। भले ही वो उस आदमी से कहती है कि वो केट नहीं है, उससे गलती हो रही है, लेकिन वो आदमी काफी पॉजिटिव लग रहा था। और वैसे भी अगर वो केट नहीं है तो उसने रिस्पॉन्स क्यों किया? सुजैन इसका कोई जवाब नहीं देती, किसी तरह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। ब्रियाना से कहती है ऐसे क्रेप्स रास्ते पर बहुत मिल जाते हैं, लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए उन्हें बस। मगर ब्रियाना को दाल में कुछ काला लग रहा था। और फिर कुछ देर बाद जब वो कॉफी खरीदने जाती है तो देखती है सुजैन उससे छुपकर फिर से उसी आदमी से बात कर रही है। उस आदमी के हाथ में एक एनवलप है जिसे वो छीनने की कोशिश कर रही है। किसी चीज को लेकर बहस हो रही है दोनों में। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद जब ब्रियाना उसे कन्फ्रंट करती है, सुजैन बहुत ही कैजुअली जवाब देती है कि वो बस उस आदमी को उन्हें फॉलो करने से मना कर रही थी, दैट्स ऑल। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। ब्रियाना श्योर हो जाती है यहाँ पर पूरा डाल ही काला है। वो घर जाकर अपने डैड से बात करती है। सुजैन उनसे कुछ तो छुपा रही है, कहीं उस आदमी को वो सच में तो नहीं जानती। मगर डैनियल इन बातों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। उन्हें अपनी बीवी पर भरोसा है। अगर सुजैन ने कहा है कि वो उसे नहीं जानती, दैट मीन्स वो नहीं जानती। ब्रियाना और बहस नहीं करती। वैसे भी उसे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। वह अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। कब 3 घंटे बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब वो फाइनली सोने जाती है, उसे अचानक अपने दरवाजे के बाहर किसी का साया नजर आता है। किसी के फुटस्टेप भी सुनाई दे रहे थे बाहर, मगर इतनी रात गए कौन हो सकता है? ब्रियाना भी दबे पांव बाहर निकलती है, इधर उधर चेक करती है, डैनियल के कमरे में भी। और तब उसे पता चलता है वहां अकेले है डैनियल। सुजैन नहीं है उसके पास। कहाँ है वो? और थोड़ा ढूंढने पर ब्रियाना को सुजैन दिखती है नीचे। वो घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। उसके पास भी एक एनवलप था। अब रात के 2 बजे किसी चोर की तरह कोई किसी नॉर्मल जगह पर तो नहीं जाता। इस सुजैन का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ब्रियाना भी लेट नहीं करती, निकल पड़ती है उसके पीछे पीछे और पहुंच जाती है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। चुपके से देखती है, सुजैन फिर से उसी आदमी से जाकर मिलती है। उससे उसका एनवलप लेती है और उसे अपना एनवलप देती है जिसमें बहुत सारा पैसा था। मगर उन पैसों को लेकर उस आदमी को कहीं जाने नहीं देती वो। जैसे ही वो बंदा टर्न करता है, एक लोहे के रॉड से वार करके मार डालती है उसे। ब्रियाना ये सब देखकर इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जो सुजैन को सुनाई भी देती है, मगर कोई दिखाई नहीं देता।
तो वो चुपचाप अपना काम पूरा करने लगती है। उस आदमी के लाश के ऊपर ढेर सारे सीमेंट मिक्सचर डाल देती है जिससे लाश को कोई ढूंढ ना पाए। ब्रियाना उसका काम पूरा होने से पहले वहां से निकल जाती है। उसे उसके पहले घर पहुंचना होगा। अगर बाहर उसकी गाड़ी नहीं दिखी तो सुजैन को शक हो जाएगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये औरत बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लकीली सुजैन की गाड़ी पार्क करने से बस कुछ सेकंड पहले ही ब्रियाना की गाड़ी रुकती है। उसे बाहर निकलने का वक्त भी नहीं मिलता, वो अंदर ही छुपी रहती है। सुजैन को कोई शक नहीं होता। वो अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। तभी हम नोटिस करते हैं उसका एक नेल एक्सटेंशन निकल गया है। उधर ब्रियाना भी तब तक खिड़की से अंदर जाकर जल्दी से अपने जूते उतार कर सोने का नाटक करती है, मगर उसके जूते जमीन पर इतने जोर से गिरते हैं कि उसके आवाज से सुजैन अलर्ट हो जाती है। इवन ऊपर तक चली आती है चेक करने, मगर ब्रियाना को सोते देख और कुछ नहीं कहती। ब्रियाना समझ भी नहीं पाती उसे शक हुआ भी या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नोटिस करती है उसके डैड बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, ऐसे उनकी नींद पूरी नहीं हुई। और बाद में वो जब उनका ग्लास चेक करती है तो उसे पता चलता है ग्लास के नीचे कुछ डस्ट जैसा लगा है। ये ड्रग तो नहीं। ब्रियाना ध्यान से वहीं चेक कर रही थी। तभी सुजैन उसे पीछे से बुलाती है और उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। वो समझ नहीं पाती क्या सुजैन उस पर नजर रख रही है। ये सारी बातें वो अपने बॉयफ्रेंड जेसन को बताती है, मगर अपने डैड को नहीं, क्योंकि उसे पता है वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, स्पेशली उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं, ऐसे में चुप रहना ही सही होगा। ब्रियाना वही करती है, लेकिन सुजैन को देखकर ही उसे कल रात के सीन्स याद आने लगते हैं। उसे बहुत डर लग रहा था। एक कोल्ड हार्टेड मर्डरर के साथ रहना कोई आम बात तो नहीं, तो वो जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, जो सुजैन भी नोटिस करती है। और इसके बाद एक रात अचानक ही ब्रियाना की नींद टूट जाती है। उसे फील होता है कोई उसे देख रहा है। ये सुजैन थी। वो बहुत ही क्रीपी तरीके से घूर रही थी उसे देखकर ही ब्रियाना के हाथ पैर ठंड पड़ जाते हैं। इस वक्त सुजैन उसके कमरे में क्या कर रही है? कहीं वो उसे मारने तो नहीं आई? नहीं, सुजैन उससे सिर्फ बात करने आई थी। पिछले कुछ दिनों से वो उसे अवॉइड कर रही है, इसलिए उसे लग रहा था कि ब्रियाना शायद अपने माँ की जगह उसे सहन नहीं कर पा रही है। वो ब्रियाना से प्रॉमिस करती है कि वो उनकी जगह कभी नहीं लेगी। उसे ब्रियाना से बस दोस्ती करनी है और कुछ नहीं। लेकिन ब्रियाना को किसी खूनी से दोस्ती नहीं करनी थी। टेंशन में उसकी मीठी मीठी बातें भी ब्रियाना को कड़वा लग रही थी। तो जैसे ही वो निकलती है, ब्रियाना दरवाजा लॉक कर देती है और कोई रिस्क नहीं लेना उसे। मगर उससे चुप रहना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वो अगले दिन ही अपने माँ से बात करती है। इन डिटेल्स सब कुछ बताती है उन्हें, और सब कुछ सुनकर एनी शॉक्ड रह जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन था, इसीलिए थोड़ी सी हिचकिचा रही थी वो। लेकिन जब ब्रियाना जोर देती है तो वो उसे लेकर डैनियल के पास जा पहुंचती है। उन्हें लगा था डैनियल एटलीस्ट सच्चाई को पता करने की कोशिश करेंगे, मगर वो इन बातों को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अपने बेटी से ज्यादा अब उन्हें अपने बीवी पर भरोसा है। वो खुद तो ब्रियाना को खरी खोटी सुनाते ही है, साथ में सुजैन को भी बुलाते हैं। और सुजैन डैनियल के इसी बिलीफ का फायदा उठाकर सारा दोष ब्रियाना पर डाल देती है। कहती है जरूर उसने उसके प्रेगनेंसी के प्लान के बारे में सुना होगा, इसीलिए ये सब झूठी बातें फैलाकर डैनियल को उससे दूर करने की कोशिश कर रही है। उसमें एनी भी उसका साथ दे रही है। अब ये प्रेगनेंसी वाली बात ब्रियाना को सच में पता नहीं था, तो वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में फंस जाती है। उसके डैड उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी और लड़की के लिए। ये तो उससे हजम ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एनी को भी बहुत खराब लगता है, आखिर डैनियल की तरह वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाई थी। ब्रियाना फाइनली जेसन के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो क्राइम स्पॉट को विजिट करेगी। वहां उसे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। वो उसी रात जाती है। गेट पर ताला लगा था तो वो उसे तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन उसे पता नहीं था वहां एक सिक्योरिटी कैमरा भी है। ब्रियाना थोड़ी देर इधर उधर देखती है तो उसे वहां सुजैन का फेक नेल दिखता है। यही सबूत है, मगर उससे ज्यादा कुछ वो ढूंढ पाए इससे पहले वहां पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां डैनियल और एनी दोनों ही आए थे। वहां ब्रियाना को पता चलता है वो कंस्ट्रक्शन साइट असल में उसके डैड का है। उन्होंने ही पुलिस बुलाए थे। ऑब्वियसली वो ये सब कुछ जरूर सुजैन के कहने पर कर रहे थे, लेकिन सबके सामने एडमिट नहीं करते।
उल्टा कहते हैं उनकी बेटी बिगड़ रही है, उन्होंने जो किया उसके भलाई के लिए किया। ब्रियाना तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, कोई उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। तभी पुलिस स्टेशन के दीवार पर मिसिंग पोस्टर्स के बीच उसे उसी आदमी की तस्वीर दिखती है जिस पर नाम लिखा था रैनी और प्रोफेशन लिखा था प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। ब्रियाना ये कागज ले जाकर अपने माँ को दिखाती है, साथ में वो नेल भी। इस बार एनी भी उसके साथ देने के लिए मान जाती है और नेक्स्ट डे वो लोग जा पहुंचते हैं रैनी के ऑफिस में। ऑफिस की हालत काफी खराब लग रही थी, बस एक लड़की बैठी थी सामने। वो बताती है रैनी पिछले 1 हफ्ते से गायब है और उसके गायब हो जाने के तुरंत बाद ही इस ऑफिस में चोरी भी हुई थी, इसीलिए इसका ऐसा हाल है। इसीलिए ब्रियाना जब उससे कहती है सुजैन के बारे में अपने कंप्यूटर में रिसर्च करने के लिए, वो कर नहीं पाती। चोर सारे के सारे कंप्यूटर्स को खराब करने के साथ साथ कुछ फाइल्स भी ले गया था। मगर जब ब्रियाना उसे किसी केट के बारे में पूछती है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की प्रॉमिस करती है। ब्रियाना डिसाइड करती है वो सुजैन पर नजर रखेगी, उसे और भी सबूत चाहिए थे, इसीलिए वो डैनियल के घर जाती है और उनसे माफी मांग लेती है। साथ में नोटिस करती है सुजैन ने अपना नेल एक्सटेंशन चेंज कर लिया है। वो उसके कार में भी सर्च करती है, जहां सेव्ड एड्रेसेस में उसे रैनी का ऑफिस मिल जाता है। मगर उसे पता नहीं चलता सुजैन भी उस पर नजर रख रही है। वो अपने शुगर कोटेड बातों से उसका दिल जीत नहीं पाई। ऑन द अदर हैंड एनी को कुछ ही दिनों के अंदर सुजैन के बारे में कुछ अजीब बातें पता चलती है। रैनी के असिस्टेंट से पता चलता है सुजैन का असली नाम कैथरीन है, इन शॉर्ट केट। 3 साल पहले उसने अपना नाम चेंज किया था, मगर इसके अलावा उसका और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Isn't it odd? वो डैनियल से बात करती है और डैनियल फिर से एक बार डायरेक्टली सुजैन से पूछता है। सुजैन तो जैसे एक्सक्यूज लेकर तैयार बैठी थी। वो कह देती है कि उसने अपने अब्यूसिव एक्स हस्बैंड से बचने के लिए ये सब किया है। उसी एक्स ने रैनी को हायर किया था। वो सुजैन को धमका रहा था, सबको सब कुछ बोल देगा। तो सुजैन ने पैसों के बदले उसका मुंह बंद रखा, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहती थी डैनियल का कुछ पता चले। उसे डर था डैनियल उसे छोड़ देगा। हाँ, उसने झूठ कहा है, लेकिन वो कोई चीटर नहीं है, ना कोई क्रिमिनल है, वो तो बस विक्टिम है। एनी क्लियरली समझ पा रही थी ये एक फेक स्टोरी है, मगर डैनियल नहीं, वो उल्टा एनी को ही घर से निकाल देता है। एनी पुलिस के पास भी जाती है, मगर वो लोग भी कुछ नहीं करते। फाइनली वो अपने दोस्त से जाकर मदद मांगती है, सुजैन के बारे में पता करने के लिए कहती है, एटलीस्ट उसके एक्स को ढूंढने के लिए कहती है। उधर सुजैन भी चुप नहीं बैठती। वो रैनी के असिस्टेंट को मार डालती है और ऑफिस में आग लगा देती है, जिससे उसका कोई भी ट्रेस ना मिले। और तो और जब ब्रियाना और एनी लैंडलाइन पर बात कर रहे थे, वो चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये एनी दिन ब दिन उसके लिए थ्रेट बनती जा रही थी, तो वो इसका एक हल ढूंढ निकालती है। ब्रियाना के पास एनी के घर की चाबी थी, तो वो एक रात चुपके से उसके घर जाके उसके कॉफी में ड्रग्स मिलाकर आती है। नेक्स्ट डे जब एनी ड्राइविंग करते वक्त उसे पीती है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उससे गाड़ी का कंट्रोल लूज हो जाता है। फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी, मगर पुलिस को टेस्ट में ड्रग्स मिलती है। इससे होता ये कि डैनियल उसे गलत समझने लगता है और ब्रियाना को उसके पास जाने से बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन एनी नहीं रुकती। उसके दोस्त ने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकाला था सुजैन के एक्स के बारे में। पता चलता है उसका नाम रॉबर्ट है। वो दिखावा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन का करता था, मगर एक्चुअल में था एक फ्रॉड जो लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसा लूटता था। मगर उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का कोई चार्ज नहीं। चोरी के मामले में उसे जेल हुई थी 20 सालों के लिए, और जेल में ही उसने सुसाइड कर ली। पर सरप्राइजिंगली उसके पास कोई पैसे मिले नहीं थे, ना उसके बिजनेस पार्टनर रुखसैन के पास थे। ये केस अभी भी चल रही है, रुखसैन अभी भी जेल में है। एनी डिसाइड करती है उससे जाके मिलने की। शायद रैनी को उसी ने हायर किया था सुजैन को ढूंढने के लिए। एनी का केस बिल्कुल सही निकला। रुखसैन उसे बताती है ये सुजैन बहुत ही चालाक है, रॉबर्ट के हर एक पॉन्जी स्कीम में शामिल थी वो, मगर किसी पेपर वर्क में नहीं, इसीलिए बच गई। रॉबर्ट सारा का सारा पैसा उसी के किसी सीक्रेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था। सुजैन ने शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं किया था, इसीलिए पुलिस को कोई लिंक नहीं मिला। बीच में रुखसैन बेचारी फंस गई, तो उसी ने अकाउंट के बारे में पता लगाने के लिए रैनी को पैसा दिया था। रैनी को पता चला भी, लेकिन वो डबल पैसों के लालच में अपना मुंह बंद रखने का डील किया और सुजैन ने सच में ही उसका मुंह बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए।
इधर जब एनी एक एक करके आगे बढ़ रही थी, उधर सुजैन भी चुप नहीं बैठी थी। वो एक गुंडे को हायर करती है एनी को मारने के लिए और डैनियल के फोन से मैसेज करके ब्रियाना को उसी कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाती है जिससे उसे मार सके। जाने से पहले डैनियल के अल्कोहल में सेडेटिव्स मिलाकर उसे बेहोश करना नहीं भूलती, मगर इस बार उसका दोनों प्लान ही फेल कर जाता है। वो गुंडा एनी को मार नहीं पाता, मगर एनी समझ जाती है सुजैन उन्हें और उनके बेटी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, तो वो डैनियल के घर भागती है, उसे जगाती है और उसी के फोन से पता चल जाता है ब्रियाना कहाँ है। सुजैन उसे सेडेटिव का हाई डोज देकर मारने वाली थी, ऐसे उसने सुसाइड किया हो, मगर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। उससे पहले ही उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। सुजैन के साथ उसकी लड़ाई होती है और उसे पता चलता है सुजैन यह सब क्यों कर रही है। असल में सुजैन के पति रॉबर्ट जब अरेस्ट हुए थे, उनका सब कुछ, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस जब नीलाम हो रहा था तो डैनियल ने उसे खरीदा था। इवन ये कंस्ट्रक्शन साइट भी उसी का था। सुजैन अपने पति को तो खो चुकी थी, एक एक करके सब कुछ खोने लगी। जो उससे सहन नहीं हुआ, उसने डैनियल से बदला लेने का प्लान बनाया, मगर कुछ अलग तरीके से। वो उसके लाइफ में रहकर उसे बर्बाद करना चाहती थी, जो वो धीरे धीरे कर भी रही थी। अंत में उससे सब कुछ छीन कर उसे मार डालने का प्लान था उसका। जैसे डैनियल ने उससे तड़पाया, डैनियल को भी इक्वली तड़पाने का इरादा था सुजैन का, जो पूरा नहीं हुआ। उल्टा उसे ही जेल जाना पड़ा। रुखसैन के विटनेस से अच्छी खासी सजा भी मिली। अब जैसा काम किया है उसका फल तो उसे मिलेगा ही ना। उधर ब्रियाना के लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। हाँ, उसके पेरेंट्स अभी भी एक साथ नहीं रहते, मगर वो लोग सही सलामत है, जिंदा है और शांति से रह रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, काफी थ्रिलिंग है और ट्विस्टी भी। हाँ, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स जरूर है, मगर उसे आराम से इग्नोर किया जा सकता है। ओवरऑल अच्छी फिल्म है, यू कैन वॉच इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।